कही दिया। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकिरन्दाय श्रीभक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सजल जलधतामं प्रेमवापिमरालम् अविनभुवनमालं प्रेमवल्ली प्रणालम् नलिनभुवननीलं दानवानां करालं निखिलमनुजपालं नौमि तं नन्दबालम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वलविदो पालिनीया च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्नं यदि हरिगिरिसाराधिकालं करो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर हरि जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारम्भा श्री रामानन्दानि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। अरे राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आदि। हाथ जोड़ विनती करो धरो चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। अरे शाम शाम तो मैं रटो शाम ही जीवन प्राण शाम भक्त जग में बड़ो उनको करो प्रणाम। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री तुलसा महारानी की जय। देवी और सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात आज श्री शनिदेव बालाजी मंदिर में श्री कार्तिक व्रत कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए श्री हनुमान चालीसा जी से प्रारंभ करते हुए हनुमान जी की रोका में बैठकर सीताराम जी के सहारे इस बहु सिंधु से पार हुआ। श्री गुरु
चरण सरोज रज निज मन मोहन सुना वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल जान मुनि तनु जान सुमिरो पवन कुमार सुमिरो पवन कुमार मगवती ज्ञाने हरहु कलेश बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हनुमान ज्ञान
राम जय जय राम रे प्रभु राम करो कल्याण। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब कथामृतम तत्वजीवनम तब कथामृतम तत्वजीवनम कवि विदितम कल्मषापहं कवि विदितम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदान्तकं श्रवणमङ्गलं श्रीमदान्तकं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथा पारंभूत है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान आप भी उस भाव से पधारिए श्री माँ पधारिए श्री माँ। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये गद्दे उठा के उधर रख दो ना, गद्दे उठा के उधर रख दो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम पवन सुत हनुमान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। किताब दे दो नीचे। हाँ ये बगल में वहीं वहीं। अरे वही रखी हुई ना कर दे।
भवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपालभवादिवृन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासतो ततो जयमुदीरये। देवी और सज्जनों, बड़ा सौभाग्य का दिन आज श्री शनिदेव बालाजी मंदिर में तुलसा महारानी की श्री बाल कृष्ण लाल की असीम अनुकंपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से कथा आज शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ हो गई है। और जो भी कुछ होता है वो सब भगवत इच्छा से ही होता है। तो इस कार्तिक मास को हम विधिवत गत वर्षों में करते आए हैं और इस वर्ष ठाकुर जी की इच्छा से पूर्णिमा के दिन से कथा प्रारंभ हुई। वैसे भगवत इच्छा से एकादशी के दिन हम कथा प्रारंभ करते थे, और कुछ समय का लीला को देखते हुए इस बार पूर्णिमा के दिन से हमने कथा को प्रारंभ किया। कार्तिक महत्व की महिमा बताते हुए महाप्रभु नारायण कह रहे हैं कि भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय रूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, हम लोगों ने कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसी को ब्रह्मपुत्र नारद ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था, पितामहा मासानाम मासोत्तमे मासे, हे प्रभु, मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ मास की उपाधि किसको दी? ब्रह्मा जी बोले, मासानाम मासोत्तमे, क्या बताया? बोला कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में कौन? बोलो देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है। तीर्थों में कौन सा तीर्थ है? बोला श्री बद्री विशाल, बोल बद्री विशाल धाम की। तीर्थों में साक्षात तीर्थ कौन है? बोला बद्रिकाश्रम। ये तीनों कलयुग में क्या है? अत्यंत दुर्लभ बताए, क्योंकि इस कलिकाल में आलस्य बहुत है, समय कम है, उसमें भी बहुत विघ्न है। शरीर साथ दे, कोई बीमार है, किसी की घर की समस्या है, उतने में रात्रि काल देर में सोकर प्रातः काल 4 बजे उठकर स्नान आदि करने के बाद कथा में पहुंचना ही भगवत इच्छा से ही होता है। तो ये बताया ब्रह्मा जी ने कि ये तीनों कलयुग में कहा बड़े ही दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान का स्मरण किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे राधाजू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, अरे जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। राधा और कृष्ण भगवान का ध्यान किया और पूरा नारद जी से कहा, बेटा नारद, देखो यहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी को बेटा शब्द से बुलाया। क्यों? क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, इसलिए नारद जी को मानस पुत्र कहा, मन से उत्पन्न हुए।
कि बेटा नारद, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया। मैं कार्तिक का महात्मा कहने जा रहा हूँ, दत्त चित्त होके सुनो। बोला साधारण कथा नहीं है। बोला ठाकुर जी का ऐसा वांग्मय रूप है जिससे आदमी इस भव सिंधु से पार होकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाए। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो भी पुण्य किया जाए वो अक्षय हो जाता है। वो दिन प्रतिदिन क्या करता है? बोला बढ़ता ही रहता है, उसका नाश कभी होता ही नहीं। देखो हर चीज पुण्य क्या है, कुछ आप सुख उपभोग करते हो तो वो चीज खत्म हो जाती है, पर कार्तिक का पुण्य का कभी खत्म नहीं होता। नारद, पहले तो मनुष्य योनि दुर्लभ है। कितनी योनि है? 84 लाख योनि। और उसमें भी कई बार पुण्य उदय होने के बाद तब ये शरीर मिलता है। और शरीर मिलने के बाद तब क्या है, ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाए तो बड़ा ही दुर्लभ। और ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बाद क्या है, कथा इत्यादि करने का सौभाग्य मिल जाए तो वो तो भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है कि ये ज्ञान सबको नहीं मिलता। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि पुनः नीचे न उतरना पड़े, इस धराधाम में कहाँ हो जाए? बोला भगवान के परम धाम का अधिकारी। ये पुण्य में वस्तुओं में सर्व अधिक पुण्यात्मा और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन बताया है। इस महीने में 33 देवता, 33 कोटि, करोड़ मत समझना, कोटि बोलते प्रकार के लिए। कहाँ जाते? बोला मनुष्य के निकट आ जाते। बड़े बड़े मंदिर है पर भगवान देखते हैं कि कहाँ कथा हो रही है, कहाँ लोग जाग रहे हैं, कहाँ मेरा कीर्तन हो रहा है, कहाँ मेरा भजन हो रहा है, कहाँ तुलसी की सेवा हो रही है। ये सब क्या है? भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। अब बोलते जी भगवान तो देखते हैं पर हमें तो पता लगता ही नहीं। बोला क्या है, हमारी मनुष्य की आंखों में उतनी दिव्य दृष्टि नहीं जो ठाकुर जी को पहचान पाए। हमारे बीच में ही ठाकुर जी बैठे रहते हैं और हनुमान जी बैठे रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी को जहाँ पर कथा होती है वो छद्म भेष में आ ही जाते हैं। अब किस भेष में, कहाँ, कैसे बैठे हैं, किस रूप में बैठे हैं, वो तो भगवान ही जाने। और इसमें किए हुए स्नान सबसे पहले क्या बताया? बोले स्नान का महत्व बताया, इसलिए स्नान की बड़ी महिमा बताई। बोले स्नान, फिर दूसरे नंबर पे बताया दान। बोला दान, फिर भोजन, फिर व्रत, फिर तिल, फिर धेनु माने गाय, फिर स्वर्ण, फिर रजत माने चांदी, और भूमि, वस्त्र इत्यादि दानों में विविध पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। बोला जिस पे पास जो समर्थ हो वो दे सके। भाई समर्थवान के लिए सब कुछ है, असमर्थ के लिए कुछ है ना। जितना व्यक्ति पर हो उतना व्यक्ति दान करे। कार्तिक में जो कुछ भी दिया जाता है वो भी तब किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान नारायण अक्षय कर देते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जितना भी दान देता है उसका कोटि कोटि उसे पुण्य मिलता है। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। फिर बताया कि भाई इसमें सर्वदा क्या है, मनुष्य के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जितने भी मनुष्य के अंदर पाप बैठे होते हैं वो तत्काल तुलसी के और नारायण की सेवा से तत्काल भस्म हो जाते हैं। बोला कैसे भस्म होते हैं? जैसे रुई में जरा सा एक छींटा मार दो आग का, आग रुई की राशि क्या नष्ट हो जाती है। ऐसे ही रुई में तुम फिर कितना पानी डालते हो वो कभी कब बुझेगी? जब पूरी जल जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। नारायण की सेवा कब? बोला ब्रह्म बेला, ये ऋषि बेला चल रही है, साधारण बेला नहीं है। तो जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराय अन्न का सर्वथा त्याग कर देता है, वे अतिकृष्ट यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसमें झूठा भोजन जरूर नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन का त्याग बताया, कभी भी झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के समान कोई मास नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। सारे तीर्थ कहाँ है? गंगा जी नदी में। अरे गंगा जी ना होती तो हरिद्वार का महत्व होता। कौन जाता हरिद्वार? बोला जी हरिद्वार जा रहे हैं। बोला क्या के लिए? बोला स्नान कर।
हरिद्वार में और कुछ थोड़ी है, दोनों बहनें जरूर है, मनसा देवी और चंडी देवी। और जगन्नी जगदम्बा मैया की। तो कहा ये गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस प्रकार अन्न दान के सदृश कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुष के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। कैसा दान होना चाहिए? बोलना भाई न्याय से जो कमाया जाए, अधर्म से कमाए हुए धन को का फिर पुण्य नहीं मिलता। कैसे? मेहनत से जो कमाया जाता है, उस दान की बड़ी महिमा बताई। फिर क्या बताया? दान की बड़ी महिमा के आगे कहा उसका भी तीर्थ में दान, वो भी बड़ा दुर्लभ है। पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक में किसकी? श्री शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी की जो ये शालिग्राम शिला है, इसका तो पुण्य बहुत ही बताया। इसलिए क्या शालिग्राम शिला का जरूर पूजन करना चाहिए। भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। भाई कोई तुम कहो जी पंडित जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर जरूर छोड़ना कि सब पे कुछ ना कुछ है रखा हुआ। अगर किसी पे ऐसा कुछ नहीं है तो वो घबराए नहीं। क्या करे? बोला केवल भगवान नाम का कीर्तन कर ले। जिसके पास अन्नदान की व्यवस्था नहीं है, दक्षिणा की व्यवस्था नहीं है, केवल जल से स्नान करे। जल तो सुलभ है, जल से स्नान करे और भगवान का कीर्तन करे। कह रहे कि जिनके पास दान में असमर्थ व्यक्ति है, केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कहा सबसे पहले विष्णु मंदिर में जाए, शिव के मंदिर में जाए और रात को क्या करें? बोला जागरण करें। कार्तिक व्रत में भी जागरण की, जैसे हमारे एकादशी व्रत में जागरण की महत्ता बताई, ऐसे ही इस कार्तिक मास में भी जागरण की महत्ता बहुत बताई। शिव का मंदिर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अब तो प्रत्येक मंदिर में सब चीज मिल, सब देवता बैठे रहते हैं, है ना। शिव मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो, किसी भी देवता हो, वहां जागरण करो। और यदि तुमने कहा जी मंदिर नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं? कई बार अब तो सब सुलभ है, पर कई बार ऐसा होता है उन्होंने कहा पंडित जी हमारे मोहल्ले में तो मंदिर ही नहीं है। फिर क्या करें? बोला कोई मंदिर तो दुर्गम वन में स्थित होकर या विपत्ति में पड़ जाए तो पीपल की जड़ में ही और तुलसी के वन में जागरण करें। भगवान के समीप उन्हीं नामों की लीलाओं का, भगवान की दिव्य नामों का संकीर्तन करें। भगवान के नाम ही क्या है? भव सिंधु से पार करने वाले हैं। पीपल का पेड़ क्यों बताया? इसमें साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। तो जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है, पीपल का जो मंदिर न मिले तो इन्हीं के मूल में, मूल बोलते जड़ के लिए, जड़ में भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान की नामों का लीला का गुणगान करें। यदि दुर्गम वन स्थित न हो तो कोई भी, तुमने कहा जी पीपल का पेड़ भी नहीं मिला, फिर क्या करें? बोला तुलसी के पेड़ को आगे रखो, वृक्ष को आगे रखे, उसमें ही ठाकुर जी का पूजन, मूल में शालिग्राम जी का पूजन करने के बाद तब भगवान का कीर्तन करो। उससे भी कहते हैं भगवान खुश हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपत्ति में पड़ा हो और जल ना मिल पाए, आपने कहा पंडित जी पानी तो आया नहीं, कई बार लोग महिला ऐसे कहते पंडित जी आज तो पानी आया नहीं, क्या करें? हैं? तो फिर क्या करें? बोले जल ना मिल पाए और अगर कोई रोगी हो तो भगवान के नाम का मार्जन कर ले। कैसे? ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, और अपने ऊपर अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सवैयाभ्यंतर शुचि। हे नारायण, बाह्य और अंतर शुचि, शुचि बोलते पवित्र के लिए। हे नारायण, हमें अंदर से और बाहर से दोनों जगह से पवित्र कर दो। ऐसे भगवान के नाम को, अपने शरीर को मार्जन कर देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो आपत्ति काल पड़ जाए तो स्नान न कर पाओ तो केवल गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लो, उससे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। देखो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए नियम नहीं है।
50-55 की आयु के बाद तो ज्यादा नियमों को बताया नहीं, 60 के बाद, बहुत अधिक 60 के बाद। पर करने वाले नियम को तब तक करते हैं जब तक शरीर में प्राण रहते हैं। अपनी आयु अधिक होने पर भी भगवान ये देखते हैं कि इसकी आयु बहुत अधिक है, परंतु फिर भी ये मेरा कीर्तन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। ठाकुर जी कहते हैं उससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हम भक्त पराधीनम, क्योंकि मैं कहा मैं तो भक्त के अधीन हूँ। जैसा भक्त मेरे से कराएगा मैं वैसा ही करता हूँ, जो भक्त चाहता है मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा भगवान और भक्त के बीच का संबंध बताया। तो व्रत में स्थित होकर पुरुष उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन करा दे। उद्यापन बहुत कठिन है, कहाँ से लानी इतनी सामग्री। तो उद्यापन अगर व्यक्ति न कर पाए तो फिर क्या करो, केवल मात्र ब्राह्मण को एक टाइम का भोजन करा दिया। और तुमने कहा जी पकाने की व्यवस्था नहीं है, फिर क्या करें? पका हुआ भोजन तो केवल सूखा अन्न दान दे दिया। ठाकुर जी कह रहे मैं उससे भी सीधा दे दिया आपने, क्योंकि ब्राह्मण घर में ले जावेगा, और जब ब्राह्मण उसे घर में ले जावेगा तो उसकी पत्नी बनावेगी। तो जब उसे ब्राह्मण उसको भोजन में सम्मिलित करेगा तो भगवान कह रहे उससे भी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और उद्यापन विधि को स्वीकार कर लेता हूँ। ये बड़ी महिमा बताई। जो स्वयं दीप दान न कर सके, आपने कहा जी मेरे पे तो तेल ही नहीं है, मेरे पे रुई नहीं है, मेरे पे माचिस नहीं है, कहाँ से मैं जलाऊं? तो कहा दूसरे के बुझे हुए दीपकों को जो जला देता है, भगवान कह रहे उससे तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। दीपक जलाने से मैं प्रसन्न नहीं होता, पर बुझे हुए दीपकों को जो जला देता है उससे मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ। ये बात महिमा का गुणगान भगवान ने बताया। फिर क्या बता रहे हैं? जो स्वयं दूसरे के दीपकों को जला देता है और हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा, बहुत तेज हवा आ रही और आपने क्या अंजलि बांध ली, ऐसे अंजलि बांध के उसे रखा और ऐसे सुरक्षित स्थान पे रख दिया जहां पर वो बुझे ना, ऐसे स्थान पे रख दिया। भगवान नारायण के आगे रख दिया या ईंटों को लगाकर ऐसा मंदिर बना दिया, उसके नीचे रख दिया, तो भगवान कह रहे उससे भी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सके, आपने कहा जी विष्णु की प्रतिमा नहीं है, ठाकुर जी मेरे पास नहीं है, कैसे करूं पूजा, मेरे पास शालिग्राम भगवान नहीं है। तो केवल तुलसी की पूजा करने से नारायण कह रहे हैं मैं तब भी खुश हो जाता हूँ। तुलसी की पूजा मात्र कर लेने से कहा, और तुलसी के आगे भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से, मंत्र बोलने से भगवान कह रहे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मन ही मन भगवान के पदों का, मन ही मन भगवान के नामों का कीर्तन करने से ठाकुर जी कह रहे हैं उसकी पूजा को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। गुरु के आदेश पर उनके वचन को कभी उल्लंघन ना करें। जो ब्राह्मण बताए उन्हीं के वचन का पालन करना चाहिए। यदि अपने ऊपर दुख आदि पड़ जाए तो गुरु की शरण में जाए। कभी कोई विपत्ति आ जाती है ना, तो किससे बोला? ब्राह्मण से उसका यत्न पूछना चाहिए कि पंडित जी इसमें क्या नियम है, हमारे परिवार में ऐसा हो गया है। कई बार विपत्ति घर में पड़ जाती है, अशुद्धि हो गई, कुछ विचार हो गया, तो उसमें क्या विचार है? गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और तपस्वी सुमति ने भी अपने गुरु गौतम की सेवा करके अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से यत्न होकर किसकी सेवा करे? बोला गुरु की सेवा करे। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परम पद प्राप्त कर लेता है व्यक्ति कैसे? बोलो गुरु के नामों का कीर्तन करके। इसलिए क्या है, गुरु की बहुत ही महिमा बताई। इसलिए गुरु के नाम का सहारा लेकर भव सिंधु से व्यक्ति पार हो जाता है।
इसलिए जीवन में ब्राह्मण और गुरु का कभी आप अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा करने से व्यक्ति क्या है, भगवान के सन्निकट पहुंच जाता है, जो गुरु के वचन का आदर करता है। तो सब दानों में अधिक दान किसका बताया? बोला कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। बोलो क्यों कन्यादान की महिमा? क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, सारी चीजें वस्तुओं से क्या पाल पोस कर बेटी को बड़ा करता है। और सलंकृता अलंकार किसको बोलते? सोना चांदी जितनी भी वस्तुएं देता है, और देने के बाद ऐसी कन्या को सुसज्जित करके आपको प्रदान कर देता है। पढ़ा लिखा के अपनी कन्या श्रृंगार से परिपूर्ण होकर अपनी कन्या को दान देना कितनी बड़ी बात है। वो कोई छोटा दान नहीं है, वो बहुत बड़ा दान है। तुम सब भी लोग तो दान के रूप ही अपने पति के पास आए हो, हैं? तो ये दान की बड़ी महिमा बताई। बोले सबसे बड़ा दान है कन्या का दान। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, भगवान कहते हैं कि कोई मैं भी ऐसा हो, मेरे घर में भी बेटी पैदा हो जो मैं कन्यादान कर सकूं। कन्यादान देने से क्या हो जाता है? बोला कन्यादान देने से समस्त पितृ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। बोल पितृ देवताओं की जय। भगवान नारायण तो खुश होते ही होते हैं, क्योंकि वर नारायण कैसे होते हैं? बोला विष्णु स्वरूप होते हैं। और आपकी कन्या किस स्वरूप में? बोला लक्ष्मी स्वरूपा होती है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को आप विष्णु स्वरूप नारायण को दान दे देते हो। ये बहुत बड़ी महिमा बताई कन्यादान की। तो जिनके घर में कन्या नहीं है वो क्या करे? बोला दूसरी की कन्या से ही कन्यादान कर दे, तो उसका भी बहुत बड़ा फल है। इसलिए ये अवसर कार्तिक का तो हम बहुत ही बढ़िया बताते हैं। तुलसी महारानी को अपनी बेटी बना लो, और अपनी बेटी बनाने के बाद उसको दान कर दो नारायण जी को, तो वही पुण्य आपको मिल जाएगा जो अपनी कन्या को दान देने से मिलता है। इसलिए कार्तिक की बड़ी महिमा बताई। तुलसी विवाह में इसका आयोजन होता है। इससे भी अधिक ज्ञान है विद्या। बोलो मूर्ख को विद्या दान दे दो। भाई जो विद्वान है उनकी तो महिमा बात अलग है, लेकिन जो मूर्ख हैं उन्हें विद्या प्रदान कर दे तो उसकी बड़ी महिमा बताई। विद्या का दान, और विद्या के दान से कौन सा दान? बोला गोदान अधिक श्रेष्ठ है। और गोदान से भी बढ़कर क्या है? बोला अन्नदान। भूखे को अन्न दान दे दिया। भाई किसी को भूख लगी हुई, तो उन्होंने कहा भाई भोजन तो नहीं है पर ये माला है, माला पहन लो। उन्होंने कहा माला रख अपनी जेब में। माला का मैंने क्या करना है? माला का मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु क्या है? बोला मुझे पहले भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई, पहले जलपान करवाओ, उसके बाद ही श्रृंगार कब अच्छा लगता है? जब पेट में अन्न होता है। पेट में अन्न का दाना नहीं और तुम चले श्रृंगार करने। इसलिए क्या वो जो पेट भरा रहता है, इसलिए तो बच्चे आजकल क्या है, प्रसाद को ज्यादा ग्रहण नहीं करते, अंट संट चीजें खाते रहते हैं। कोई कुरकुरा खावे, कोई चिप्स खावे, कोई बिस्कुट खावे, इत्यादि चीजें खा ली। इसलिए अन्न पर ज्यादा ध्यान है ही नहीं, किसी के भी बच्चे हो। तो इन चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि समस्त संसार किससे चलता है? बोला अन्न के आधार पे चलता है। एक टाइम का भोजन ना मिले, एक दिन हम व्रत रखते हैं, अगले दिन हालत खराब हो जाती है। एक दिन व्रत करने के बाद अगले दिन हालत खराब हो जाती है कि बाप रे बाप है, शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिक में तो नियमों का पालन करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु का सारूप्य मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला। कार्तिक में ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी को भोजन करा देने मात्र से क्या कहते हैं? ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। चंदन से उनका पूजन किया करना चाहिए। बोला चंदन की लकड़ी को घिसो और उससे जो क्या हुआ चंदन का चूरा प्राप्त हो जाए। चंदन का लेप ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगता है, तो चंदन का टीका ठाकुर जी को लगाए। अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न कम्बल क्या किसको देने चाहिए? बोला ब्राह्मण को दान देने चाहिए, क्योंकि ठंडी का टाइम शुरू हो जाता है। इस बार तो ठंडी प्रारंभ हो ही गई। ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया किया कि यज्ञ प्रारंभ और वर्षा के छींटे। तुम्हें पता है वर्षा को विघ्न मत सोचना, यज्ञात भवति पर्जन्य। कहते हैं वर्षा के छींटे शुभ संकेत होते हैं। किसी भी यज्ञ को प्रारंभ करने पे अगर छींटे पड़ जावे तो समझ लो भगवान ने उस पूजा को स्वीकार कर लिया। लोग भागवत कराते बोलते हैं पंडित जी बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। कहते हैं छींटे पड़ने से क्या हो जाता है? बोला पितृ तृप्त हो जाते हैं।
बोला बारिश के छींटों से क्या होगा? बोला पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ओढ़ने के लिए ब्राह्मण को कम्बल और रुईदार गद्दे देने चाहिए। ब्राह्मण को पाद रक्षा का मतलब जूते इत्यादि देना चाहिए। छाते का दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करना चाहिए। और मनुष्य युग युग में पापों का नाश कर डालता है जो इन नियमों को ग्रहण कर लेता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में, अरुण किसको बोलते हैं? अरुण माने सूर्य, सूर्य काल में, सूर्य जब उदय हो रहा हो उस समय जो भगवान का कीर्तन करता है, भजन करता है, भगवान की कथा करता है, नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु की कथा दूसरों को सुनाता है, वैष्णवों का दर्शन करता है, नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पितृ नरक में भी पड़े हों तो वो भी उनका भी उद्धार हो जाता है। कार्तिक की कथा को सुन लेने से क्या होगा? बोला पितरों का उद्धार हो जाता है। देखो कितनी बड़ी कथा बताए। तो ये साधारण कथा नहीं है, पितरों का कारण करने वाली कथा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? बोला अवश्य में ही कथा को श्रवण करना चाहिए। जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे कलयुग में कंदरा में गिरे हुए क्या होते हैं? गिरकर नष्ट हो जाए। कंदरा किसको बोलते? कंदरा बोलते गुफा को। गुफा में गिरकर नष्ट होने वाले व्यक्ति हैं जिसने इस कलयुग में जन्म लेकर कार्तिक का सेवन नहीं किया। क्योंकि अमृत का कलश सामने पड़ा हुआ है और हम उसे क्या कर देते हैं? बोला ठोकर मार देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? अवश्य में ही कथा को श्रवण करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करता है, कौन सा? बोला कमल का पुष्प। कमल के पुष्प की बड़ी महिमा है, क्योंकि ठाकुर जी का नाम क्या है? कमलापति। क्या नाम है? कमला। यहाँ हमारी बहन भी बैठी है, कमल है ना। तो कमलापति भगवान विष्णु को कमल का पुष्प देने से लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दिवाली में तुमने देखा होगा कमल का फूल बड़ा महंगा बिकता है। लक्ष्मी पूजन में आप अपने घर में कमल का पुष्प जरूर लाओ, उससे भगवती पराम्बा लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अपनी पूजा में जैसी आपकी पूजन हो तो कमल का पुष्प ले आओ और कमल का पुष्प लाके वो ठाकुर जी को अर्पित कर दो चरणों में। भगवान उससे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे करोड़ों जन्म के पापों को नाश कर डालते हैं। जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल भगवान विष्णु की पूजा करते हुए एक एक दल से मुक्ति का फल प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के अंगों से उतरी हुई प्रसाद रूपी तुलसी को मुख में, मस्तक में, शरीर में धारण करता है, भगवान के निर्माल्य से अपने शरीर का मार्जन करता है, वो मनुष्य संपूर्ण रोगों का नाश कर देता है। भगवान की जो घर में तुम्हारी तुलसी सूख जाती है ना, उसको ऐसे कान में लगा दिया करो, अपने जूड़े में लगा दिया करो, अपने बटुए में रख लिया करो। ये तुलसी को फेंकना नहीं चाहिए। अब तो हमने मंदिर में एक व्यवस्था शुरू कर दी, बोला तुलसी की डंडियां जो सूख जाती है ना, हम उनसे, ये दीपक देखो, ये दीपक उठा सीधी हाथ में, सबको दिखाओ, ये देखो दीपक में आपको एक बीच में भूरी भूरी सी डंडी दिखाई देगी। ये क्या की डंडी है? बोला तुलसी की डंडी। इस दीपक में हमने क्या करा? बोला तुलसी की डंडी को लगा दिया। बोला ठाकुर जी इससे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब मैंने तुलसी की काष्ठ को, काष्ठ बोलते लकड़ी को, उससे जो दीपक जलता है भगवान कहते हैं उससे तो मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ। दीपक को जैसे आप बत्ती बनाते हो ना, चाहे लंबी बना लो, पर लंबी बत्ती बार बार बुझती रहती है और खड़ी बत्ती जल्दी बुझती नहीं। इसलिए आप करा करो कि खड़ी बत्ती बनाई, उसमें पतली मोटी डंडी नहीं, जो पतली पतली डंडियां होती है उसको करो और बीच में रुई से क्या करो, उसको लपेट दो, घी का जलाओ। तुम्हारे पे तुमने कहा जी घी तो है नहीं पंडित जी हमारे पास, तो तेल तो होगा, तो पहले तिल का तेल, तुमने कहा जी तिल का तेल भी नहीं है, तो तिल का तेल नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक ही जला दो, कुछ तो जलाओ। कैसा दीपक? बोला जिसमें क्या तुलसी की काष्ठ लगी हुई हो, उससे कहते हैं भगवान नारायण बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवत पूजा संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्प, चरणोदक, चंदन, धूप ब्रह्म हत्या को नाश करने वाले हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करें, प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को अन्न दान करें, दक्षिणा दान करें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान का बहुत बड़ा महत्व है।
अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न से ही समस्त प्राणियों का प्राण माना जाता है। अन्न दान करने से मनुष्य संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान करने वाला पूर्व काल में शतकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से ही पुण्य को प्राप्त कर लिया था। केवल मात्र अन्न को दान दे, कोई पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन क्या है, केवल अन्नदान देने से ही भगवत प्राप्ति प्राप्त कर ली। कमल कार्तिक के मास में अनेक प्रकार के दान देने पर यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान का कीर्तन का बड़ा महत्व बताया, कीर्तन जरूर किया करो। क्या बताया? गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथंग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। अरे गोविंद गोविंद गाइए, जय भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, जय भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। सभी लोग गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, जय भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए, जय भजो गिरधारी गिरधारी गाइए। बोलो राधा के नाथ नित गाइए, राधा के नाथ नित गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, जय भजो गोविंद गोविंद गाइए, जय भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरारी मुरारी गाइए, जय भजो मुरारी मुरारी गाइए, जय भजो राधा के नाथ नित गाइए, राधा के नाथ नित गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, जय भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो नंद के लाला की, श्याम सुंदर भगवान की। तो प्रतिदिन क्या है, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो भी भजन आपको आपने कहा पंडित जी भजन तो मुझे आता नहीं, क्या करें? तो अपने मोबाइल में भजन लगा दो, उसी में उच्चारण करते रहो। आपको किसी को नहीं सुनाना। किसको सुनाना है? बोला ठाकुर जी को सुनाना है। बोला हम तो पंडित जी की तरह गा नहीं पाते। कोई जरूरत नहीं है पंडित जी की तरह गाने की। आपको जैसे आता है, सर भगवान जैसे आप कीर्तन करते रहो। जो कीर्तन करने वाली महिलाएं हैं वो एक दिन में कीर्तन थोड़ी सीखती हैं। पहले पहले उनके साथ जाना पड़ता है, पहले उनकी ढोलक उठानी पड़ती है, फिर उनके छुंचने उठाने पड़ते हैं, फिर उनकी क्या है सेवा करनी पड़ती है, तब जाके वो बताती है कि ढोलक कैसे बजती है। फिर भजनों को याद कराते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं, अपने साथ गवाते हैं, फिर जाके 100 50 रुपए तुम्हें देंगे। फिर जाके जब तुम्हें खूब अनुभव हो जाएगा, अब तो खैर कीर्तन करने वाली महिलाएं पैसे लेने लगी। पहले तो ऐसे पैसे का ये 10-15 साल पहले ऐसा कोई प्रबंध था ही नहीं माता जी पहले। हाँ, अब तो ये मंडली का विचार बन गया। पहले घरों घरों में ढोलक होती थी, घरों घरों में लोग कीर्तन करते थे, खूब भजन करते थे। अब वो चीज़ क्या हुआ, कीर्तन करने वाली महिलाओं ने उसको ग्रहण कर लिया। अब तो फिर भाई अगर लेना है, जब कमी हो जाती है तो फिर पैसे तो लगते ही। और ठीक भी है, उतने अगर पुण्य चाहिए आपको तो आपने अगर दक्षिणा दे भी दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कीर्तन भजन करने वालों को अगर आपने दक्षिणा दे दी तो उससे क्या होगा, बोला पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। पंडित जी पूजा करने आते हैं, तुम लास्ट में क्या देते हो, दक्षिणा देते हो, फिर पंडित जी आशीर्वाद देते, क्या हुआ, तू दे ना हो और पूतो फलो। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। पंडित जी आशीर्वाद देते। हाथ में आपकी पत्नी की गोद में जब पंडित जी श्रीफल क्या देते हैं, हाथ में गोद में श्रीफल, श्री बोलते हैं लक्ष्मी के लिए,
और लक्ष्मी का फल और जो पल्लव है, जो कलश में नारायण की पूजा करी, उसी पल्लव से तुम्हारे ऊपर मार्जन करते हैं। मार्जन किसको बोलते हैं? छींटे देने को है। और उसको करने से क्या होगा कि व्यक्ति तृप्त हो जाता है, व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए क्या है, कुछ भी आप भजन करो, कुछ भी कीर्तन करो, अपने घर में जरूर करो। इसलिए ठाकुर जी की पूजा करते हुए भजन जरूर गाया करो। आज भाई जब हम पूजा करते हैं, हमें तो मंत्र आते हैं, हम तो मंत्र की विधि से कर लेते हैं, पर मैं भी कभी कभी मंत्र ना बोल के केवल भजन ही करता हूँ। भजन से भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। जो ठाकुर जी को जब नहलाते हो ना, तो खूब भजन गाया करो। भजन गाते गाते क्या भगवान के कपड़े उतारा करो, भगवान को नहलाते नहलाते भजन गाया करो, भगवान को चंदन लगाते हुए भजन गाया करो, भगवान की आरती उतारते हुए भजन गाया करो। भजन में आरती करो, भजन में भगवान को नहलाओ, भजन में भगवान को भोग लगाओ, तो ठाकुर जी बहुत खुश हो जाते हैं। ये भगवान की क्या है, प्रीति बढ़ाने वाले हैं। इसलिए परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना जिसने नहीं की और ब्राह्मण के मुख रूपी अग्नि में जिसने आहुति नहीं दी, क्या मतलब है? मुख रूपी अग्नि, ब्राह्मण के मुंह में भोजन नहीं कराया, आहुति नहीं दी, तो क्या भगवान उससे खुश नहीं होते हैं? देवर्षि जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, इसलिए क्या है, गीता की पुस्तक ले लो और उससे पाठ किया करो। उसका पुण्य की महिमा गीता के समान कोई शास्त्र नहीं ना होगा। एकमात्र गीता ही सब पापों को हरने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्र तक पृथ्वी का दान करने का जो फल है, वो शालिग्राम के दान से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक में भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नामों से स्नान करना। मैंने पहले भी बताया कि जब तुम स्नान करते हो क्या बोला करो, विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा। विष्णु गंगा बोलते बोलते अपने शरीर में जल डाला करो, तो क्या होगा, गंगा गंगा कहने से गंगा प्रसन्न हो जाती है, और विष्णु विष्णु कहने से, इसलिए गंगा का नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है गंगा का? विष्णुपदी। तो विष्णुपति गंगा का नाम लेने से ठाकुर जी खूब खुश हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में स्नान दान शालिग्राम शिला का जरूर दान देना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा विराम होत है, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंद माधवाय नमः। श्री ऋषिकेशाय नमो नमः। किसी को नहीं आता उधर। आवे ढोलक किसी का कोई बजा ये पावे किरण उधर से इधर। किरण पावे वो पकड़ आ रहा हो जाए क्या गुरु बाबू की तरफ जाके आवे तो रहने दे अभी रहने दे। जब नहीं आ रहा था ढोलक भी बच्चे आवे इस पे गाड़ी में जब नहीं आना तो ढोलक आज फिर हां फिर ढोलक भी न छूना ना। गोविंद
वासुदेव कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, श्याम सुंदर भगवान की, शालिग्राम तुलसी महारानी की। इसी के साथ ही आज शरद पूर्णिमा के दिन कथा को यहीं पे विराम कर ठीक 5 बजे आप लोग जब पहले दिन व्यवस्था करने में समय लगा, इसलिए 4 बजे उठो और 5 बजे ठीक कथा में पहुंचो। तो प्रेम पूर्वक कथा को समय से प्रारंभ करें और समय से विराम करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।